अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उमैर शेख इन्फो। तो दोस्तों, आज की वीडियो है कि कजला चतरा जो होता है इसकी निशानियां क्या होती हैं। तो दोस्तों, कजला जो है ये दरअसल सरगोदा की एक नस्ल है दुम्बे की, जिसको चतरा बोलते हैं। दुम्बा नहीं बोलते, सॉरी, चतरा बोलते हैं, ठीक। तो दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि ये चतरों में सबसे खूबसूरत होता है। दूसरी चीज़, इसकी जो नाक नकोड़ है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, इनकी बाहर निकली हुई होती है बहुत। तीसरी चीज़ दोस्तों, इनके जो कान होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े और आगे की तरफ इनका जो कानों का जो रुख है वो आगे की तरफ होता है और आगे से काफ़ी चौड़े होते हैं इनके कान, ठीक। और कानों की जो लंबाई है वो भी लंबी होती है और कानों की चौड़ाई भी लंबी होती है। और इनकी खालिस होने की कुछ निशानियां हैं जो लोगों ने रख दी हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, इसकी दोनों आँखों के ऊपर एक काले कलर का चश्मा बना हुआ है, ठीक। तो अगर ये दोनों आँखों पे तो 2 पॉइंट तो ये हो जाएंगे इसके। उसके बाद आ जाते हैं दोनों कान। अगर दोनों कानों के बिल्कुल नीचे जो जहाँ कान ख़त्म हो रहा होता है, आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, वहाँ पे भी आपने काले कलर के आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे। देखें इस वीडियो में, इस तस्वीर में देखें आप, कान के पास भी ये एरो लगा हुआ है ना। तो दोस्तों, ये अगर दोनों कानों पे भी हैं और दोनों आँखों पे भी हैं तो ये हो जाएंगे 4 पॉइंट्स। अब 5वां जो पॉइंट्स है वो आ जाता है इनकी नाक और होंठ के पास। अगर ये भी है तो ये 5 पॉइंट्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि कजले की 5 निशानियां पूरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये, अगर इसमें 5 निशानियां ये पूरी हैं तो लोगों का कहना है कि ये प्योर नस्ल है, यानी खालिस कजला है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक उसकी खूबसूरती के पॉइंट्स हैं, ये खूबसूरती के पॉइंट्स हैं, ठीक है। इससे उसका खालिस होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब दूसरा आप कजला देख लें, वो बिल्कुल पूरा सफ़ेद होगा, जिसको बोलते हैं कक्का। अब आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इसकी नाक नकोड़ देखें आप, इसके कान का साइज़ देखें, ठीक। अब इसके ऊपर जो है चश्मे नहीं है, इनकी आँखों के ऊपर, ना इनके कान के ऊपर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सादे हैं, एकदम गुलाबी इनका चमड़ा है। तो भाई, ये भी जो हैं सरगोदा के ही कजले हैं। ये बस अल्लाह ताला ने, वही बात है खूबसूरती की, कि ये खूबसूरती के पॉइंट्स होते हैं, जिससे जानवर की खूबसूरती अच्छी लगती है, जानवर अच्छा लगता है। और कुछ जानवरों में पॉइंट्स नहीं होते, वो बिल्कुल सादे होते हैं, तो भाई वो भी नस्ली होते हैं और ये भी नस्ली होते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि 5 निशानियाँ पूरी होंगी। हाँ, ये है कि इसके जो है, जो व्यापारी वगैरह हैं, बस ये इसके ज़रा पैसे जो हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं कि भाई इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स पूरे हैं, ये हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका जो जानवर जो है, आपने जो कजला लिया है, वो अगर वो सादा भी है, बस आपकी ये कि आपको पहचान ही होनी चाहिए कि वो जो है, वो जो आप सादा वाला है, बस वो भी कजला ही होना चाहिए। मकसद ये है कि कोई मिक्स ब्रीड ना होनी चाहिए, कजला ही होना चाहिए। तो आप वो भी पाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी ऐसे ही वेट बढ़ाता है। और ये जो पॉइंट्स है, बस इसका सारा जो मसला जो दारोमदार है ना, वो सिर्फ इसकी खूबसूरती के ऊपर डिपेंड करता है। ये खूबसूरती के पॉइंट होते हैं, इससे इसकी नस्ल का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये खूबसूरती के पॉइंट्स होते हैं। अब अगर आप दूसरा जो कजला देखें तो वो जो है, उसके ऊपर ये पॉइंट्स नहीं है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नस्ल नहीं है या उसके ऊपर पॉइंट्स नहीं है तो उसके पैसे कम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, कजला जो है वो कोई नस्ल नहीं है, वो भी एक चतरा ही है। बस ये जगह जगह की नस्लें होती हैं, जैसे सरगोदा का ये चतरा कहलाता है। अब इसकी आँखों के ऊपर जो है ये काले रंग के जो डॉट्स बने होते हैं, तो लोगों का कहना था कि भाई ये इसके कुदरती काजल लगा होता है, तो इस वजह से जो है ना इसका नाम जो है ना इन्होंने कजला रख दिया, इसकी आँखों के ऊपर काजल लगा होता है। तो ये भी एक चतरा ही है, बस इसको कजला यूँ बोला जाता है क्योंकि बस इसकी आँखों के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आंखों पे काजल लगाया हुआ है। तो ये पॉइंट्स इन्होंने, बेचने वालों ने जो है इसको कर दिया। नहीं तो अगर पालने वाले की बात है तो वो ये सब चीज़ें नहीं देखेगा, इसको तो जानवर पालने से मतलब है। तो आप भी जो है ना इन चक्करों में ना पड़ें, आपको जानवर पालना, आप जानवर पालें, बेशक पालें। ये सब चीज़ें जो बस ये खूबसूरती के पॉइंट्स होते हैं। अब इन लोगों ने इन चीज़ों को जो है ना दूसरी तरफ ले गए हैं कि शौक़ भाई, शौक़ तो जिसको शौक़ है वो ला के पाले, लेकिन ये कि अब इसके पैसे तो इस तरीके से नहीं करने चाहिए ना कि आम बंदा भी अपना शौक़ पूरा ना कर सके। तो दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ये सब इनके जो पैसे वगैरह जो बढ़ाए गए हैं, अब ये शौक़ को आगे बढ़ाना नहीं है, शौक़ को ख़त्म करने वाली बात हो गई है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बंदा शौकीन है, तो वो हर बंदा, अब किसी की जेब इतनी थोड़ी है कि 35,000 का बच्चा ले ले, 40,000 का।
ऐसा तो कुछ नहीं है ना अब इसके अंदर भी, ये भी तो एक आम चतरा ही है। तो लोग ज़्यादातर जो है भाई अपनी जेब के हिसाब से चलते हैं। कुछ लोगों का पैसा है तो वो पाल लेते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है तो वो दूसरा पाल लेते हैं, लेकिन पालता तो हर कोई है पालने वाला। तो दोस्तों सारे जो चतरे हैं सब अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी नस्लों के हिसाब से हैं, सब अल्लाह ताला ने नस्लें बनाई हैं। तो आप कोई सा भी पाल सकते हो, आप अपनी जेब के हिसाब से भी पाल सकते हो। बाकी ये है कि बस अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे जिन लोगों ने ये इस शौक़ को जो है इस तरीके से इन्होंने नायाब कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बंदे की जेब नहीं है इस तरह की, तो ख्याल किया जाए ताकि वो लोग भी अपना शौक़ पूरा कर सकें। और गलत इन्फॉर्मेशन जो देते हैं ना, इनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे। तो दोस्तों आप अपना शौक़ पूरा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।